भक्तों, हिंदू धर्म में महाभारत ग्रंथ को एक अलग ही स्थान दिया जाता है। आज की वीडियो में हम जब महाभारत का युद्ध अंतिम क्षणों तक पहुंच जाता है और दुर्योधन और भीम का गदा युद्ध होकर दुर्योधन की पराजय हो जाती है, तब दुर्योधन धरती पर पड़े पड़े अपने जिंदगी के अंतिम क्षणों में अपनी व्यथा बताता है। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण में था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि रक्त से सराबोर हो चुकी थी। अर्जुन के तीर, भीम की गदा और कर्ण की शक्तियां, सबका नतीजा अब सामने था। कौरव सेना लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। पांडवों की विजय तय थी। दुर्योधन, जो अपने पूरे जीवन में अपराजित योद्धा कहलाता था, आज पराजय के द्वार पर खड़ा था। भीम ने गदा युद्ध में उसकी जंघा तोड़ दी थी। वह धरती पर गिरा हुआ था, पीड़ा से तड़प रहा था। आसमान में चीलें मंडरा रही थी और वातावरण में मृत्युगान गूंज रहा था। धरती पर लेटे हुए दुर्योधन के मन में हजारों विचार उमड़ घुमड़ रहे थे। उसने अपने बचपन से लेकर आज तक के सफर को याद किया। बचपन में वह राजकुमार था, पिता धृतराष्ट्र और माता गांधारी का लाडला। लेकिन उस पर हमेशा एक छाया मंडराती थी, पांडवों की छाया। वह उनके अस्तित्व को कभी स्वीकार नहीं कर पाया। क्या मेरा पूरा जीवन केवल इस संघर्ष के लिए था? दुर्योधन ने सोचा। मैंने जो कुछ भी किया, क्या वह गलत था? क्या मेरी महत्वाकांक्षाएं अधर्म थीं? क्या मेरा अंत इसी तरह होना तय था? इन सवालों के बीच उसने महसूस किया कि कोई उसकी ओर आ रहा है। उसने अपनी धुंधली होती आंखों से देखा, वह श्री कृष्ण थे। तभी वहां कृष्ण जी का आगमन होता है और श्री कृष्ण धीरे धीरे उसके पास पहुंचे। उनका चेहरा शांत था, जैसे उन्होंने ये सब पहले ही देख लिया हो। उनकी आंखों में करुणा और दया का भाव था, लेकिन उनके होंठ गंभीरता से बंद थे। दुर्योधन ने उन्हें देखते ही हंसी के साथ कहा, तो वासुदेव, अंत में तुम भी आए हो। ये देखने की तुमने जो चाहा वह पूरा हुआ। कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, दुर्योधन, मैं यहाँ तुम्हारी मृत्यु का आनंद लेने नहीं आया। मैं तुम्हारे अंतिम समय में तुम्हारी बात सुनने आया हूँ। जो कहना चाहते हो कहो। दुर्योधन ने गहरी सांस ली और कहा, कहने के लिए क्या बचा है वासुदेव? मेरी सेना खत्म हो चुकी है। मेरे भाई मर चुके हैं। मेरे सपने टूट चुके हैं। क्या तुम यहाँ ये सब देखने आए हो कि तुम्हारी योजना सफल हुई? कृष्ण ने उत्तर दिया, दुर्योधन, ये तुम्हारी योजना थी, मेरी नहीं। तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें इस स्थिति में पहुंचाया है। दुर्योधन ने कड़वाहट भरे स्वर में कहा, कर्म? तो क्या ये सब मेरे कर्मों का फल है? क्या तुमने पांडवों का साथ देकर निष्पक्षता दिखाई? क्या उनका हर कर्म धर्म था? कृष्ण ने गंभीरता से कहा, दुर्योधन, धर्म और अधर्म के बीच का अंतर केवल कर्मों से नहीं, बल्कि उनके पीछे की भावना से तय होता है। पांडवों के कर्म उनके कर्तव्य और धर्म के लिए थे, लेकिन तुम्हारे कर्म वे स्वार्थ, लालच और अहंकार से प्रेरित थे। दुर्योधन ने गहरी हंसी के साथ कहा, वासुदेव, क्या यह धर्म था कि युधिष्ठिर ने जुए में अपनी पत्नी और भाइयों को दांव पर लगाया? क्या यह धर्म था कि पांडवों ने मेरे राज्य को हड़पने की कोशिश की? और क्या यह धर्म था कि तुमने द्रौपदी के चीरहरण के समय हस्तक्षेप नहीं किया? कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, युधिष्ठिर ने गलती की थी और उन्होंने उसकी सजा भी भुगती। लेकिन उन्होंने अपने जीवन का आधार अधर्म को नहीं बनाया। तुम्हारा जीवन केवल सत्ता और अहंकार के इर्द गिर्द घूमता रहा। यही तुम्हारे पतन का कारण बना। दुर्योधन का क्रोध और पछतावा। दुर्योधन का चेहरा क्रोध और दर्द से भर गया। उसने कहा, तो क्या मैं हमेशा अधर्म का प्रतीक बनकर इतिहास में जीवित रहूंगा? क्या मेरे जीवन का कोई महत्व नहीं था? कृष्ण ने उत्तर दिया, दुर्योधन, तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं था। तुमने संसार को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी, अहंकार और अधर्म का परिणाम विनाश ही होता है। लेकिन ये भी सत्य है कि तुम एक महान योद्धा थे। तुम्हारा साहस और शक्ति हमेशा याद रखी जाएगी। दुर्योधन ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, तो क्या मुझे कभी दूसरा अवसर मिलेगा वासुदेव? क्या मेरी आत्मा को कभी शांति मिलेगी? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रत्येक आत्मा को सुधार का अवसर मिलता है दुर्योधन। तुम्हें भी मिलेगा। तुम्हारे अगले जन्म में यदि तुम धर्म के पथ पर चलोगे तो तुम्हें शांति अवश्य मिलेगी। अंतिम सवाल, दुर्योधन ने धीमी आवाज में पूछा, वासुदेव, तुमने इस युद्ध को रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? यदि तुम चाहते तो यह विनाश टल सकता था। कृष्ण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, दुर्योधन, मैंने तुम्हें कई बार चेतावनी दी। मैंने शांति प्रस्ताव भी रखा, लेकिन तुम्हारा अहंकार तुम्हें सत्य को स्वीकारने नहीं देता। ये युद्ध तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम था। मैं केवल मार्गदर्शक हूँ। निर्णय और उसका परिणाम तुम्हारे हाथ में था। दुर्योधन की मृत्यु का क्षण। दुर्योधन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी सांसें धीमी हो गईं।
लेकिन उसके चेहरे पर अब कोई पीड़ा नहीं थी। उसने कहा, वासुदेव, यदि मुझे दूसरा जन्म मिले तो मैं धर्म के पथ पर चलने का प्रयास करूंगा। कृष्ण ने उसकी आंखें बंद कर दी और कहा, दुर्योधन, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। दुर्योधन की मृत्यु केवल एक व्यक्ति का अंत नहीं, बल्कि एक युग का अंत थी। ये कथा हमें सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारा भाग्य निर्धारित करते हैं। दुर्योधन का जीवन और मृत्यु इस बात का प्रमाण है कि अहंकार और अधर्म का मार्ग अंततः विनाश की ओर ले जाता है, लेकिन हर आत्मा को सुधार का अवसर मिलता है, और यही जीवन का सत्य है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं। दुर्योधन का साहस और उसके सवाल उसकी आत्मा की जिज्ञासा को दर्शाते हैं, लेकिन उसके अहंकार और अधर्म ने उसे पतन की ओर धकेल दिया। कृष्ण के साथ उसका संवाद हमें आत्ममंथन का अवसर देता है। भक्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर देखें। धन्यवाद।